एक आम आदमी, समाज का सबसे आशावादी इंसान जो हमेशा उम्मीद पर जीता है। उसे उम्मीद रहती है अपने आप से, अपने दफ्तर के बॉस से, अपने समाज से और हर बदलती सरकार से। उम्मीद खुद के रहन सहन को बदलने की, अपने साथ जुड़ी जिंदगी को बदलने की, अपना इतिहास, अपना वर्तमान और अपने भविष्य को बदलने की। इसी उम्मीद में वो हर 4 साल में अपना नेता चुनने निकलता है। ठीक वैसी ही उम्मीद मैंने भी जताई थी 2014 में। सरकार बदली, आम आदमी ने जिसे चाहा उसे ही जिता दिया और कई साल बाद वो पार्टी सत्ता में आ गई जिसके महान दूरदर्शी नेता ने कहा था, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाट पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। आम आदमी भी इन्हीं पंक्तियों को दिलो दिमाग में रखते हुए बड़े जोश में था। खैर, अब उसी आम आदमी को उम्मीद थी पिछली सरकार द्वारा उजड़े हुए विकास को संवारने की। बहुत समय बाद सरकार बदली और फिर समय बदलने के लिए भी तो समय चाहिए होता है। बदलाव समय मांगता है। आम आदमी ने समय दिया, समय बीता, 2 साल बीत गए और इन 2 सालों में 2014 भी 2016 में बदल गया, लेकिन नहीं बदला तो आम आदमी का समय। तारीख 8 नवंबर 2016, भारत के इतिहास का ऐसा कदम जिसने आम आदमी के वर्तमान को हिलाकर रख दिया और भविष्य को कपा दिया। भारत के प्रधानमंत्री द्वारा कहा गया कि उनकी सरकार का ये कदम अमीरों की नींद उड़ा देगा और गरीब अब चैन की नींद सोएगा। लेकिन पता नहीं क्यों देश के प्रधानमंत्री अनजान थे इस बात से कि वो गरीब ही है जो अपने घर की जिम्मेदारियों को बोझ तले सोता है। वो गरीब ही है जो रोज़ कमाता है, रोज़ खर्चता है, उसका पैसा बैंक तिजोरी में नहीं मिट्टी की गुल्लक में जुड़ता है। नोटबंदी के इस फैसले ने एक आम व्यस्त आदमी को और भी व्यस्त कर दिया। व्यस्तता अपनी ही मेहनत के पैसों को कई घंटे लाइन में लगकर जमा करने की। वो अपने ही पैसों को खर्च नहीं कर पा रहा था। वो अपने सारे काम छोड़कर लंबी कतार में खड़ा इंतज़ार कर रहा था। नोटबंदी से किसी को क्या फ़ायदा हुआ मालूम नहीं, क्या नुकसान हुआ मालूम नहीं, लेकिन उस आम आदमी के लिए तो सिर्फ गांधी जी वाले कागज़ का रंग ही बदला था। उसकी ज़िंदगी तो वैसे ही थी, बल्कि अब और भी ज़्यादा व्यस्त हो गई थी। अभी तो फैसलों का सिलसिला ख़त्म ही हुआ था और किसी तरह चीज़ें पटरी पर लाने की कोशिश की जा रही थी। सरकार के द्वारा लिए जा रहे छोटे छोटे कदम आम आदमी के पक्ष में भी आ रहे थे, लेकिन फिर एक और अचानक से बड़ा फैसला जीएसटी को लागू करने का। फिर से एक आम आदमी एक छोटे व्यापारी के रूप में इस फैसले का शिकार हुआ। व्यापार का पहला उसूल है ट्रस्ट, यानी विश्वास। पहले उसका धंधा विश्वास पर चलता था। 2 साल, 3 साल, 5 साल तक ये व्यापारी एक दूसरे पर ट्रस्ट करके धंधा करते थे। लेकिन जीएसटी आते ही इंसान से बड़ा पैसा हो गया, क्योंकि टाइम पर जो चुकाना पड़ता है, और टाइम पर चुकाना है तो बिजनेस कितना भी पुराना क्यों ना हो, आपसी रिलेशन आज टूट चुके हैं। आज एक छोटे व्यापारी के लिए जीएसटी एक बुरा सपना बन चुका। मुझे तो आम आदमी को देखकर यही समझ आता है कि पिछले 10 सालों में अमीर और भी अमीर हुआ है और गरीब शायद और भी गरीब। लेकिन वो ठहरा आम आदमी। उम्मीद जो नहीं छोड़ता, छोड़नी भी नहीं चाहिए। उम्मीद लगाकर ही तो सरकार चुनी थी। दूसरी बार भी उसी आस में उस आम आदमी ने सरकार को चुना। फिर से वही सरकार। साल 2019, 70 साल से कुछ बेहतर की तलाश में फिर से मोदी सरकार को वोट दी। सरकार बनी। सरकार बने हुए 1 साल गुजरा ही था, कोरोना वायरस जैसी मनहूस बीमारी आ गई और उसने आम आदमी को और पीछे धकेल दिया। बेशक कोरोना से पूरा भारत ही नहीं, पूरी दुनिया जूझ रही थी। अमीर हो या गरीब, सब इसकी चपेट में थे। सरकार को दोष नहीं दिया जा सकता, लेकिन कोरोना से निपटने में सरकार विफल और अति आत्मविश्वास में दिखी, जिसका खामियाजा पूरे भारत को कोरोना की दूसरी लहर में भुगतना पड़ा। किसान आंदोलन, एनआरसी, अग्निवीर योजना या कोई भी ऐसी योजना जो पूरी तरह से हित में ना हो, बिना जनता की सहमति के लागू करना सही नहीं है। लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि है। जनता का अधिकार है वो अपनी बात रखे और सरकार की आलोचना करे। एक आम आदमी को इंतज़ार है पिछले 10 सालों से कि कब प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और डायरेक्ट जनता से रूबरू होंगे। अंत में बस यही कहना है कि राम को मानने और राम की मानने में बहुत फ़र्क है।